जय श्री राम। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा संख्या 276 277। तो ये भरत जी राम जी को मनाने के लिए गए थे, वहीं का संवाद चल रहा है। तो आप सुनिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा प्लीज। भयानक विषाद शोक की ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर का चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अष्टकल ही नहीं आती है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। बनचर कोल की रात विचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई, मानहु उठ्यो अब अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। एक करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वो समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रो वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी, सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह सब क्या किया। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है, जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम से मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि वरन, धीरज धरिय नरेशु कहे वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भव निशिनाशा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि के मोह ममता निहराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और क्या ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। ये तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह महा ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री राम सीता जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। जनक जी विदेह कहे जाते थे। विषयी साधक सिद्धि शयाने, त्रिविधि जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों में बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु, ज्ञानु करण धार बिनु जिम जल जानू। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए,
राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा स्वरूपी त्यो बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण है, वो दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों ने एवं कुटुंबियों को विचार ही क्या किया जाए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 277, अयोध्या कांड 277। दो समाज निमिराजू, रघुराजू नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथ शोधा। जो दशरथ के नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। जय श्री राम। अब अगला कल पढ़ूंगी। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। 8 बट सावित्री की पूजा है, मैं पूजा करके आ गई हूँ। उसके बाद रामायण पढ़ रही हूँ। जय श्री राम।